नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एसएससी जीडी का फॉर्म आप सभी ने भर दिया होगा। आपकी बहुत डिमांड थी इस वीडियो को लेकर, लेकिन इससे ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की संकल्प सीरीज की कि सर आप संकल्प सीरीज चलाते हो, एक जीडी के लिए भी चला दो। तो मेरे भाई आपकी वो डिमांड पूरी हो चुकी है। आप कहें और हम ना करें तो फिर काहे का हम इस चैनल को वन स्टॉप सॉल्यूशन कहें भाई, है? जब हम इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि आप एक बार यहां आ जाओ और रुक जाओ, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, कोई भी एग्जाम आपका हो। देखिए मेरे भाई, हमने आपके लिए यहां पर आपकी संकल्प सीरीज स्टार्ट कर दी है। अब मैंने सोचा है हर एग्जाम के लिए हम एक संकल्प सीरीज ही लाया करेंगे, और इस सीरीज का नाम हमने रखा है संकल्प सीरीज 3.0, यानी ये संकल्प सीरीज इस चैनल की तीसरी है। पहली संकल्प सीरीज हुई थी एनटीपीसी के लिए, दूसरी हुई थी दिल्ली पुलिस के लिए, और वो यूट्यूब की सबसे टॉप पॉपुलर सीरीज है। आज भी आप डालोगे एनटीपीसी बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर रीजनिंग, संकल्प सीरीज आएगी। आप डालेंगे दिल्ली पुलिस रीजनिंग बेस्ट प्लेलिस्ट, तो संकल्प सीरीज आएगी दिल्ली पुलिस वाली। और ये मेरा वादा है कि जीडी में भी ये यूट्यूब की सबसे पॉपुलर प्लेलिस्ट बना के रखेंगे, ठीक है। अब ये मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें शाम को 4 बजे से डेली एक एक चैप्टर तोड़ेंगे। मैंने यहां नाम दिया है 20 दिन 20 क्लास 20 नंबर पक्के। आपको बस 20 दिन मेरे साथ लगना है, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं मांग रहा, सिर्फ 20 दिन आप कहीं से भी पढ़ते हैं, ये मेरा वादा है। बहुत सारे बच्चे तो पेड बैच छोड़कर यहां पर फॉलो करेंगे, जैसे कि हमारी दिल्ली पुलिस की सीरीज को किया था। और दिल्ली पुलिस में जो संकल्प सीरीज है उसके कमेंट बॉक्स देखना, हर बच्चे ने ये कहा है सर 25 में से 25 क्वेश्चन इसी सीरीज से आए हैं और डिजिट भी सेम आई है। सेम वादा है, सेम यहां से फंसाएंगे। क्या न्यू पैटर्न, क्या ओल्ड पैटर्न, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नए पैटर्न से डरना बिल्कुल नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है भाई। जो भी छुटकू मुटकू चेंज है वो सब तोड़े जाएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न से पढ़ाया जाएगा। मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले आपकी डिमांड जो पूरी की मैंने आपको बता दिया। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मंडे से शाम को 4 बजे हरि भूलूं हरि नाम ना भूलूं, यानी मेरे भाई इस सीरीज को नहीं भूलना है। अब आ जाइए आगे की बात करते हैं। सर टोटल फॉर्म कितने भरे गए? देखो भी आरटीआई का रिप्लाई तो नहीं आया है, लेकिन पिछले डाटा को देखते हुए मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं। हाई कंपटीशन है, वेरी हाई कंपटीशन है सर। टारगेटेड स्कोर क्या रखे वो भी मैं आपको बताऊंगा पिछले डेटा को देखते हुए, ठीक है भाई। अब यहां पर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें ये भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आ जाओ यहां पर देखो, सबसे पहले आपको पता है वैकेंसी बहुत कम है, तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए मेरे भाई, ये वैकेंसी बढ़ेंगी, हर हाल में बढ़ेंगी, ठीक है। बीएसएफ में ही लगभग यहां पर डेटा आपका 17 से 18,000 वैकेंसी बढ़ने का अनुमान है। कुल मिलाकर ये वैकेंसी लगभग दुगनी हो जाएंगी पिछले आंकड़ा को देखते हुए। हमेशा ऐसे ही होता है ग्रुप आपके जीडी में कि पहले वैकेंसी कम आती हैं, लेकिन फाइनली वो वैकेंसी काफी बढ़ चुकी होती है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ, उससे पहले 2023 में भी ऐसे हुआ, मतलब हर बार ऐसा होता है। आपका एग्जाम देखो, फॉर्म भर चुके हैं, आपका जो एग्जाम है वो मेरे भाई फरवरी से अप्रैल के बीच में बताया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं फरवरी में ही मानकर चलो। पुराना आंकड़ा एक ये भी रहा है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के लगभग 2 ही महीने बाद एग्जाम होते रहे हैं, तो लगभग 2 ही महीने हमारे पास है। आप फरवरी के एंड में ही मानकर चलो, मैंने लिखा भी है 50 दिन का प्लान, ठीक है। 50 डेज आपको पढ़ना है। अब आ जाओ जरा आंकड़े देख लेते हैं कि पिछली बार फॉर्म कितने कितने भरे गए। अब यहां पर देखो 2018 में जो फॉर्म भरे गए वो 50 लाख से ऊपर थे। 2021 में यही आंकड़ा 71 लाख तक पहुंचा, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद पहली भर्ती आई थी, बहुत दिनों से बच्चे रुके हुए थे, और यहां पर आंकड़ा एकदम अचानक से आसमान छू गया। 2023 में ये 54 लाख के समथिंग भरे गए, 2024 में 47 लाख के समथिंग भरे गए, और 2025 में आपके 52 लाख के समथिंग थे, और इस बार 2026 में जो ये वैकेंसी आ रही है 25 की, तो यहां पर आंकड़ा हर हाल में 50 लाख से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब हाई कंपटीशन यहां होता है, हाई कंपटीशन है भाई, 50 लाख से ऊपर जाएगा, इससे कम तो सोचो ही मत आप। सर वैकेंसी आप ये समझ के चलिए कि वैकेंसी भी यहां से लगभग दुगनी, तो 50,000 के समथिंग पहुंचेंगी, ठीक है। उम्मीद है बढ़ने की,
बाकी 25,000 से ऊपर तो अभी प्रेजेंट में है ही। तो हाई कंपटीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर सिलेक्शन पहले भी हुए थे और इन 25,000 भी रही अगर वैकेंसी तो इन पर भी होंगे, ये खाली नहीं रहेंगे पद। अब सिलेक्शन होंगे किनके? जो मेरे भाई पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से यहां तैयारी कर रहे होंगे। अब यहां पर आ जाइए आप, लास्ट ईयर की कट ऑफ जरा देख लीजिए। यहां पर 2 कट ऑफ लेकर आया हूं मैं। देखो इसमें कट ऑफ समझना भी एक पजल है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ आती है और स्टेट में भी जर्नल, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया 3 चीजों में डिवाइड होती है। तो अगर मैं करूं यहां पर, मैं टॉप ये राज्य लेकर आया हूं आपके। हरियाणा में 2024 में जो कट ऑफ गई वो आपकी, वो जर्नल एरिया की 121 थी। ठीक है, 121 पर ये कट ऑफ आपकी मेरे भाई गई थी। और 2025 में यहां पर आपने ये कट ऑफ देखी मेरे भाई, यहां पर भी लगभग यही कट ऑफ देखने को मिली। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जर्नल एरिया में अच्छी खासी वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ 139 गई और बॉर्डर एरिया की कम गई। देखो बॉर्डर एरिया की कम जाती है, 108 नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही 2025 में देखें तो जर्नल एरिया में वैकेंसी और बढ़कर आई थी, तो यहां पर कट ऑफ 122 नंबर पर गई और बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ गई वो कट ऑफ मेरे भाई यहां पर 94 गई। ठीक है, देखो नक्सल एरिया की और कम जाती है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब रिस्की हो जाता है मामला। बॉर्डर एरिया हुआ, नक्सल एरिया हुआ, ये रिस्की एरिया है जहां बच्चा कम प्रीफर करता है। जनरल एरिया सेफ एरिया माना जाता है, इसलिए वहां की कट ऑफ अच्छी जाती है। अगर बिहार की बात करें तो 2024 में 125 पर गई थी और इस बार 116 पर आपको कट ऑफ यहां पर देखने को मिली। अच्छा, यहां राजस्थान की बात करें तो इस बार 125 पर आपको कट ऑफ जर्नल की देखने को मिली, बॉर्डर एरिया की 102 पर देखने को मिली। ठीक है, अच्छा यहां पर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यह 2025 में जर्नल की 118 गई और यहां पर मेरे भाई अगर हम बात करें तो यह आपकी नक्सल एरिया की 74 गई। ऐसी महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल हर जगह की हम दिखाएं तो एवरेजन अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो सेफ स्कोर आप ये मानकर चलो, कंपटीशन हाई है। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तैयारी तो भी रखनी है ना उसकी, तो आप ऐसा मान के चलो कि 130 से ऊपर आप सेफ स्कोर जर्नल एरिया का मान के चलो। जर्नल इसमें 10, 20, 30 नंबर ऊपर नीचे करके मेरे भाई आपके बॉर्डर एरिया, और देखो ये बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया हर राज्य में होते भी नहीं है। ठीक है, जर्नल एरिया तो हर राज्य में है ही। तो हम यहां पर बता रहे हैं कि आप 130, तो ये समझिए कि अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो ये, और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो मेरे भाई वही जो पिछली बार है 120 प्लस, यानी ये वैकेंसी ना बढ़ने पर सेफ स्कोर है। अगर वैकेंसी बढ़ गई 50,000 के समथिंग हो गई तो सेफ स्कोर आपका टारगेट स्कोर ये होना चाहिए। यानी हर हाल में मेरे भाई हमको 80 में से 65 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट रखना पड़ेगा, और ये अपने आप में एक बड़ा टारगेट हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको पता है पैटर्न क्या है, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, आपके हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चुनते हो उसके 20 क्वेश्चन है, और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन है। देखो भैया, रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी हमने ले ली, हम 19 भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहां तुम्हें टारगेट ही 20 में से 20 का देंगे और ये करके दिखाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो भाई, और ये मेरा वादा है, मैंने जो कहा है वो किया है। हमें एक नंबर कम भी बर्दाश्त नहीं है, 20 में से 20 टारगेट करेंगे। बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगा और फ्री ही प्रैक्टिस सीट दूंगा आपको। सारी पीवाईक्यू होंगे सर, नए पैटर्न के भी होंगे क्वेश्चंस जो अभी आपके मेरे भाई एग्जाम्स में सीजीएल में और आपके सीएचएसएल में पूछे गए। देखो दिल्ली पुलिस की तो अभी आंसर की कांस्टेबल वाली नहीं आई है, वो भी आ जाएगी बीच में, जब तक हम पढ़ा रहे होंगे तो उसकी भी देंगे। ड्राइवर की तो आ चुकी है, पूरा एनालाइज करके एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित यहां पर चीजें रहेंगी। देखो हिंदी में भी अच्छा स्कोर हो सकता है आपका, यहां भी 20 में से 20 कर जाते हैं बच्चे, लेकिन कुछ भी करते कहीं भी घटते घटाते, अगर मैं मान लू यहां पर 19 रह गए, यहां भी 19 रह गए, या एवरेजन इन दोनों में 19-19 मान लो आप। ठीक है, एक एक नंबर की गुंजाइश। देखो ज्यादा गुंजाइश रखनी भी नहीं है, क्योंकि जीएस अपने आप में बड़ी गुंजाइश बना देता है। देखो मैथ में आपको क्या करना है, 17-18 तो हर हाल में स्कोर करना ही करना है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ,
सर यहां पे बहुत बड़ी बातें कर दी आपने, चलो 18 तो कर लोगे और इससे कम पर फिर मत सोचना कि इससे कम पे सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके 54 तो ऐसे ही हो गए। अब गेम है यहां पर अगर आप 10 भी कर जाते हो, देखो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि 15 कर लेना 20 कर लेना, हाँ मुश्किल है जीएस में करना, ये सच्चाई है। तो हम 10 तो करने की कोशिश कर ही सकते हैं ना यहां पर, तो अभी हम 64-65 पर पहुंच जाएंगे, 1-2 नंबर इधर उधर और बढ़ जाएगा, रीजनिंग में तो पक्का बढ़ जाएगा, हिंदी में भी बढ़ने के चांस है। तो ये हम 65 प्लस क्रॉस कर जाएंगे और यही हमारा सेफ स्कोर हो जाएगा, ये दिमाग में रखना मेरे भाई। अब पढ़ना कैसे है सर, सिर्फ 50 दिन बचे हैं, तो रीजनिंग की तो पूरी जिम्मेवारी आप यहां छोड़ दो, सोचो ही मत, ठीक है। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं सोचना आपको, कहीं भी बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। सर मैथ्स कहां से कर लें, आपने बैच लिया है तो अपने बैच से करें, अगर बैच नहीं लिया है और आप यूट्यूब से चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब कैरियर विल एसएससी जीडी नाम से आप चैनल सर्च करना। क्या सर्च करना है, कैरियर विल एसएससी जीडी, तो आपके सामने एक चैनल आएगा ये वाला, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना आप। जब आप इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो नीचे जाओगे ना, तो राकेश सर का एक कंप्लीट मैथ पढ़ा है, पूरा जीडी के लिए राकेश सर ने पढ़ाया था 80 क्लासेस में, ठीक है। पूरा जीडी का मैथ है यहां पर, जो लास्ट ईयर ही सर ने पूरा कंप्लीट 0 से लेकर टॉप तक जीडी के लिए पढ़ाया था। इस प्लेलिस्ट के ही व्यूज मेरे भाई 15 मिलियन व्यूज तो प्लेलिस्ट के हैं, वीडियोस पे तो अलग हैं। तो आप यहां से जाके पूरा अपना जीडी का मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी आपके अपने इस चैनल ने उठा ही ली है अब, ठीक है ना। तो रीजनिंग के 20 में से 20 का वादा है मेरा, 1 नंबर कम नहीं होने देंगे रीजनिंग में। अब इसके बाद में हम बात करें कि सर क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो हाँ मैंने पहले ही कहा है कि पूरे चांस हैं वैकेंसी बढ़ने के, हर बार बढ़ी है, इस बार भी बढ़ने के पूरे चांस हैं आपके, ठीक है ना दोस्त। तो उस टेंशन को आप मत लो, वैकेंसी पक्का बढ़ेंगी, लेकिन अभी हम टारगेट जो लेकर चलेंगे वो यही लेकर चलेंगे। अब गेम है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें का, क्योंकि क्या पढ़ें से जरूरी है क्या ना पढ़ें। तो उसके लिए मेरे भाई मैं रीजनिंग में आपको बता के जाता हूं, बाकी प्रॉपर मैं आपके लिए एक रोड मैप लेकर आ रहा हूं 50 दिन का, कि एक महीने पहले महीने में पहले 30 दिन में क्या क्या कवर कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। फिर अगले 20 दिनों में कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, उसका पूरा रोड मैप। लेकिन अभी मैं रीजनिंग में आपको बता के जा रहा हूं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए 6-7 चैप्टर हैं जहां से पूरा चैप्टर पूरा आपका सिलेबस फंसता है, पूरा पेपर आता है। पहला कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग रट्टा मारेंगे बेहतरीन लेवल पर। दूसरा मेरे भाई यहां पर है एनालॉगी, एनालॉगी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर आपका सीरीज जिसमें आपका नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज इंक्लूड होगा, फिर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, और मेरे भाई इसके बाद में सिलोगिज्म। अगर आप ये चैप्टर कर जाते हो, ये आप 7 चैप्टर कर जाते हो, तो आप ये समझिए इन 7 चैप्टरों से ही 15 प्लस नंबर आने हैं 20 में से। 15 प्लस क्वेश्चन तो इन 7 चैप्टरों से ही आने हैं, ये तय है मेरे भाई। बाकी हमने सारे सब्जेक्टों का डेटा बना लिया है प्रॉपर वे में, मैं कल आपके लिए रोड मैप तैयार करके ला रहा हूं। बाकी मंडे से अपना लाइव मिलेंगे सेशन में। नमस्कार, पढ़ते रहिए एकदम मजे से, और शाम को 7 बजे 5 तारीख यानी मंडे को शाम को 4 बजे का रिमाइंडर सेट कर लीजिए, और आपकी संकल्प सीरीज आपका स्वागत करेगी शाम के 4 बजे मंडे को। नमस्कार मेरे भाई।